हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू इन लाल गुरुजी क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th का एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। एक्सरसाइज 12.2 करेंगे और एक्सरसाइज 12.2 विथ इंट्रोडक्शन, उसके क्वेश्चन फर्स्ट से लेकर हमने 7 तक पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। और यदि वो आपने नहीं देखी है तो प्लीज उसको जरूर देखना, डिस्क्रिप्शन में उसके आपको लिंक भी मिल जाएगा। तो यहां पर एक्सरसाइज 12.2 जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे क्वेश्चन 8 से। तो आइए हम चलते हैं क्वेश्चन 8 की तरफ। देखिए क्वेश्चन 8 जो है वो क्या कह रहा है उसको हम पढ़ते हैं। ए हॉर्स इज टाइड टू ए पैग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मीन्स ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग रोप। एक स्क्वायर शेप्ड फील्ड दिया हुआ है आपको और एक पैग यानी कि जिसे हम हिंदी में खूंटा कहते हैं, है ना, खूंटे से बंधे होते हैं जानवर। तो यहां पर जो हॉर्स है ये एक पैग से टाई अप हो रखा है और यहां पर जो इसकी रोप है उसकी लेंथ जो दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 5 मीटर दी हुई है। तो हम इसको लिख सकते हैं, कितनी है ये, 5 मीटर। अच्छा, जो स्क्वायर शेप जो ये फील्ड है ये है ना, इसकी भी हमें लेंथ दी हुई है, कितनी है, 15 मीटर, राइट। 15 मीटर इसकी साइड्स दी हुई हैं। तो क्योंकि स्क्वायर है तो 15 मीटर हर एक तरफ होगा। तो एक बात हमें ये समझ में आ गई कि 5 मीटर अगर ये क्या है, इसकी रोप दे रखी है। तो अब देखो 5 मीटर इसकी अगर ये रोप है तो ये चारों तरफ ही तो घूम सकता है। इस पैग की जो एक खूंटा है इसके चारों तरफ ही तो घूम सकता है। तो अगर ये चारों तरफ घूमे भी तो ये सर्कल बनाएगा इस तरीके से घूम करके। अगर ये घूम भी लेगा चारों तरफ तो इस तरीके से सर्कल बन जाएगा जिसका सेंटर कौन सा होगा, ये वाला होगा, है ना। यहीं पे जो पैग है वो लगा हुआ है। अब देखिए जब ये चारों तरफ घूमता है तो भाई जो स्क्वायर फील्ड है वो तो यही है, जो ग्रास लगी हुई है वो तो स्क्वायर फील्ड में लगी हुई है ना। ग्रास सारी यहाँ पे स्क्वायर फील्ड में सारी क्या है, ये ग्रास लगी हुई है। तो जो उसका ग्रेजिंग फील्ड होगा वो कौन सा होगा, सिर्फ ये वाला होगा, इतना होगा। इससे आउट जाएगा वो तो क्या होगा, यहां पे सो ग्रास नहीं मिलेगी। तो उसका ग्रेजिंग फील्ड सिर्फ हमें क्या पता लगा, जहां पर ये स्क्वायर है वहीं पर होगा, जहां पर ये ग्राउंड है, फील्ड है, वहीं पर उसका ग्रेजिंग फील्ड होगा। तो फर्स्ट आपको जो पूछा हुआ है वो पूछा हुआ है द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। हमें वो फील्ड निकालना है जहां पर हॉर्स क्या कर सकता है, ग्रेज कर सकता है, यानी यहां पर वो घास चढ़ सकता है। तो देखिए सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। 8th नंबर का सॉल्यूशन है और यहां पर जो हमें दिया हुआ है, अब देखिए जो इसकी रोप है, वो 5 मीटर की है। तो रोप कहें तो सर्कल का क्या हो जाएगा, एक तरह से रेडियस ही तो होगा, वो चारों तरफ इतना ही घूम सकता है ना वो उससे। तो हम लिख सकते हैं लेंथ ऑफ रोप, ये हमें दिया हुआ है 5 मीटर है। रोप हमारे पास लेंथ ऑफ रोप 5 मीटर है। दैट मीन कि जो दैट इज हम लिख सकते हैं रेडियस ऑफ सर्कल, ये कितना होगा, 5 मीटर ही है, ठीक है। लेंथ ऑफ रोप ही रेडियस है इसकी। अब हमें ये वाला इधर निकालना है भाई, है ना, ग्रेजिंग फील्ड निकालना है। तो ग्रेजिंग फील्ड हम कैसे निकालेंगे, अब देखिए इसके दो तरीके हैं। या तो अब ऐसे अगर हम देखें तो एक क्वाड्रेंट भी बन रहा है, एक क्वाड्रेंट बन रहा है। अब क्वाड्रेंट का हमें, एक क्वाड्रेंट मतलब एक जो सर्कल है उसका फोर्थ पार्ट बनेंगे इसका। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, और इसको करें थर्ड पार्ट ये और फोर्थ पार्ट ये, इस तरीके से बन रहे हैं। तो हम इसको डायरेक्ट फॉर्मूला ऐसे भी लगा सकते हैं, 1/4 पाई आर स्क्वायर। जो सर्कल का स्क्वायर है उसका 1/4 कर दें तब बी वाला पार्ट निकल आएगा, फर्स्ट पार्ट निकल आएगा। या दूसरा हमने एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या था, थीटा बाय 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। तो ये लगा लीजिए चाहे ये लगा लीजिए, बात सेम है, वही निकल जाएगा। यहां पे थीटा की वैल्यू क्या रखनी होगी, हमें पता है कि जब एक स्क्वायर होता है, स्क्वायर का हर एक एंगल जो होता है वो कितने डिग्री का होता है भाई, 90 डिग्री का होता है। तो यहां पर एंगल कितना डिग्री का फॉर्म होगा, 90 डिग्री का। तो थीटा एंगल हमारे पास 90 डिग्री होगा, बाकी फॉर्मूला तो आप लगा ही दोगे, रेडियस हमें दिया हुआ है, सो सिंपल। तो हम इसको निकालते हैं। तो हमसे पूछा था एरिया ऑफ ग्रेजिंग फील्ड, यानी वो जो हॉर्स है वो कहां पे कितने एरिया में वो
चढ़ सकता है, किसको, ग्रेज कर सकता है घास को। एरिया ऑफ ग्रेजिंग फील्ड दैट विल बी थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देखिए पाई थीटा की वैल्यू हमने बताया कि कितना होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये क्या है, स्क्वायर है, तो 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। पाई की वैल्यू यहां पर आपको दी हुई है जो कि 3.14 दी हुई है, और आर यहां पर कितना होगा हमारा 5, तो 5 इंटू 5, ये कैंसिल हो जाएगा, 9 1 9, 4 कट जाएगा, तो सॉल्व कर लेते हैं। तो 3.14 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 5 दैट विल बी 25, तो 25 से हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 25 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3.14 को 25 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, 25 4 जा 100, 0 कैरी ओवर 10, 35 का 5 3, 25 3 जा 75, 75 78, और पॉइंट दो डिजिट के बाद था तो यहां पर पॉइंट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 78.50 अपॉन 4, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, अपॉन 4 तो था ही। अब हमें क्या करना पड़ेगा, 78.5 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड भी कर लें, तो जब डिवाइड करेंगे इसको तो ये आएगा आपका, हम पॉइंट को अभी इग्नोर करते हैं, बाद में लगा देंगे डॉट छोड़ करके, तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4, 3 कैरी डाउन करेंगे 8, और अब जाएगा ये 9 पे, अब कितना आ जाएगा 2, ऊपर से कैरी डाउन करेंगे 5, तो 1962.5 1962.5 आ रहा है। अच्छा, दो डिजिट हमारे यहां पे भी रह गए हैं, अभी पॉइंट यहां पर कहां पे था, दो डिजिट के बाद पॉइंट था, तो दो डिजिट छोड़ कर पॉइंट लगाएंगे तो पॉइंट यहां पर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका 19625 था, एक डिजिट का पॉइंट यहां पर है, दो यहां पर, तीन डिजिट छोड़ देते हैं 1 2 3, तो 19.625 किस में था, ये मीटर में था, तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो हमने ये निकाल लिया, इसका एरिया जो है जहां पर ये 5 मीटर जब इसकी रेडियस होगी वहां पर ये ग्रेज कर सकता है, किसको, ग्रास को, जहां पर ये ग्रेज कर सकता है। अब इसका सेकंड पार्ट निकालेंगे, सेकंड पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है, इसको मैं रब कर देता हूं। देखिए फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था, जिसका आंसर जो हमारा आया था फर्स्ट पार्ट का वो आया था 19.625 मीटर स्क्वायर। सेकंड पार्ट इसका देखेंगे हम क्या कहता है, सेकंड है द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग फील्ड इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टीड ऑफ 5 मीटर। उसने बोला ग्रेजिंग फील्ड में, जो ग्रेजिंग फील्ड इसका ये था, उसमें कितना इंक्रीज हो जाएगा अगर हम रेडियस को कितना कर दें, 5 मीटर से 10 मीटर, यानी डबल कर दें, है ना, 5 मीटर रोप थी उसको हम क्या कर दें, 10 मीटर कर दें। तो देखिए अगर ये यहां पर 5 मीटर रोप थी, अगर इसको 10 मीटर कर दें, यहां तक सपोज हम 10 मीटर सपोज डबल हो जाएगा, यहां तक रोप हो गई सपोज। अब जो ये हॉर्स है ये यहां पर आ गया है ना, सपोज ये हॉर्स अब यहां पर आ चुका है, मैंने रफली एक बना दिया इसको, अब हॉर्स यहां पर आ चुका है। अब इसका ग्रेजिंग फील्ड क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ग्रेजिंग फील्ड में इंक्रीज हो जाएगा इसका, क्योंकि रोप लंबी हो गई है, और सर्कल इसका कैसा बनेगा, इस तरीके से बन जाएगा, राइट। लेकिन ग्रेजिंग फील्ड इसका टोटल कौन सा है, ये वाला है, इंक्रीज तो इसमें हुआ है ना। तो यहां पर हम देखेंगे कि भाई ये सर्कल का क्या बन रहा है, सेक्टर, यहां पे छोटा सेक्टर बन रहा था, और यहां पे क्योंकि रेडियस ग्रेटर हो गई है तो फिर क्या है, थोड़ा सा बड़ा सेक्टर बन जाता है। अब जब बड़ा सेक्टर बन गया तो इसका अब हमें इंक्रीज इन एरिया निकालना है, इंक्रीज इन एरिया मतलब ये वाला एरिया निकालना है जितना बड़ा उसका एरिया। तो हम क्या करेंगे, टोटल इसका सेक्टर निकाल लेते हैं, इस सर्कल का टोटल हम एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं, उसमें से छोटा वाला जो एरिया है जो इसका, जो हमने अभी निकाला था, है ना, सर्कल का जो सेक्टर का हमने ये वाला एरिया निकाला था, माइनस कर देंगे, तो इंक्रीज इन ग्रेजिंग फील्ड निकल आएगा हमारा, जो भी ग्रेजिंग फील्ड में जो इंक्रीमेंट हुआ है वो हमारा निकल आएगा। तो हम इसको निकालें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम जो बड़ा वाला सेक्टर बन रहा है ये, जब हमने 10 मीटर रेडियस ली, जो बड़ा वाला अब ये एरिया ऑफ सेक्टर जो आएगा उसको हम निकाल लेते हैं। तो सेकंड पार्ट इसका करेंगे हम, नाउ रेडियस पहले 5 मीटर थी, अब कितनी हो गई है, 10 मीटर हो गई है, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ
ग्रेजिंग फील्ड। अब ये एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ग्रेजिंग फील्ड क्या लीजिए, या फिर एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल, या फिर क्या कह सकते हैं आप, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल। फॉर्मूला तो वही लगना है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, जस्ट आर ही चेंज हुआ है। तो थीटा यहां पर कितना है, 90 ही रहेगा, है तो स्क्वायर ही, तो 90 अपॉन 360 डिग्री, पाई की वैल्यू हमें दी हुई है 3.14 लेनी है, आर की वैल्यू 10 हो चुकी है, कैंसल, 4 पे कैंसिल हो जाएगा। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 10 से, फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 31420 इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो पॉइंट यहां पर आ जाएगा, तो यानी 3.1 ही आएगा, 3.1 और नीचे 4, इसको 4 से हम क्या कर दें, डिवाइड कर दें, और जैसे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा देख लेते हैं। पहले जाएगा ये आपका किस पे, 7 पे, 28 आएगा, 3, अब जाएगा ये 8 पे, 4 8 जा 32, 2 आएगा पॉइंट, फिर 5 पे, यानी 7.5 आ जाएगा। तो कितना आएगा, 7.5 मीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया आ गया भाई, इस पूरे सेक्टर का आ गया, लेकिन हमें इंक्रीमेंट जो हुआ है इस एरिया में वो निकालना है। तो हम पूरा जो इस सेक्टर का एरिया है उसमें से जो स्मॉल वाला सेक्टर का एरिया है ये माइनस कर देते हैं। स्मॉल वाले कौन सा था, ये वाला था, और बड़े वाले जो सेक्टर का एरिया था वो कितना आया, ये आया है। तो इसको हम आगे लिख सकते हैं, मैं यहां लिख देता हूं। तो हमें निकालना है इंक्रीज इन ग्रेजिंग फील्ड, जो कि क्या होगा, जो बड़ा सेक्टर का एरिया था वो कितना था, 78.5 मीटर स्क्वायर था, इसमें से माइनस कर देंगे कितना, 19.625, और इसको माइनस कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। मैं माइनस इसको यहां पर कर देता हूं, 78.5 था और ये था 19.625, राइट। तो यहां पर हो जाएगा 10, 10 में से 5 लेस करेंगे 5, 9 2 7, और ये हो जाएगा आपका 14, 14 एंड 6 8 पॉइंट, यहां पर आएगा 7, 7 17, 17 माइनस 9 आएगा 8, और यहां पे आएगा 6, 6 में 5 5, ये आएगा 58 पॉइंट, ये आ जाएगा 58.875 मीटर स्क्वायर, और यही इंक्रीमेंट हुआ है किसमें, उसके ग्रेजिंग एरिया में, आंसर। तो ये सम था हमारा, बहुत सिंपल था। अब चलते हैं हम 9th सम की तरफ। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए लाल गुरुजी क्लासेस चैनल को एंड बेल आइकन दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो क्लासेस देखने के लिए। थैंक यू। देखिए 9th क्वेश्चन है, ए ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल विथ डायमीटर 35 मिलीमीटर। एक ब्रूच बनाया हुआ है, सिल्वर वायर का बनाया हुआ है, और इसका डायमीटर आपको बोला हुआ है 35 mm है, 35 मिलीमीटर का है। द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स विच डिवाइड्स द सर्कल इंटू 10 इक्वल सेक्टर्स एज शोन इन फिगर 12.12। अगर 5 डायमीटर्स हैं इसके, 1 2 3 4 एंड 5 डायमीटर्स हैं इसके, तो 10 इसके क्या बनेंगे, सेक्टर्स बन जाएंगे, है ना। इस सर्कल के सेक्टर्स कितने बनेंगे, 10 बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो 10 सेक्टर बन गए इसके, और 10 सेक्टर्स, 10 इक्वल सेक्टर्स कह रहा है, 10 इक्वल सेक्टर्स इसके बन रहे हैं। अब निकालना क्या है, फर्स्ट पॉइंट इसने बोला हुआ है द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। अब सिल्वर वायर देखो लगी कहां कहां पे है, सिल्वर वायर कहां कहां पे यूज हुई है, एक तो इसका जो सर्कमफ्रेंस है, लेंथ ऑफ सर्कमफ्रेंस, इसमें सिल्वर वायर यूज हुई होगी, प्लस जो इसके डायमीटर्स बनाए हैं इन्होंने उसमें क्या लगी होगी, सिल्वर वायर लगी होगी, ठीक है। तो इसके जो 5 डायमीटर्स है उसकी लेंथ निकाल लेंगे टोटल, और जो इसका सर्कमफ्रेंस है उसकी लेंथ निकाल लेंगे, तो टोटल ब्रूच में जो सिल्वर वायर यूज हुई है उसका हम निकाल सकते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन करते हैं। ये है सॉल्यूशन नंबर 9, राइट। तो यहां पर पहले हमें दिया हुआ डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ ब्रूच, इसको ब्रैकेट में मैं
सर्कल भी डाल देता हूं। इसका डायमीटर है 35 mm, 35 मिलीमीटर। तो देन रेडियस कितनी हो जाएगी? वो कितनी हो जाएगी आपकी? 35/2 mm, यही होगी। अब हमें क्या निकालना है? लेंथ निकालनी है। तो मैं लिख सकता हूं इसको लेंथ ऑफ वायर टू मेक द ब्रूच। पहले कितना होगा? इसका जो सर्कमफ्रेंस की लेंथ है, तो मैं लिख सकता हूं लेंथ ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ ब्रूच प्लस क्या होगा, जो इसके 5 डायमीटर्स हैं, 5 डायमीटर्स में भी इसके क्या सिल्वर वायर लगी है, तो मैं लिख दूंगा लेंथ ऑफ 5 डायमीटर्स ऑफ ब्रूच। तो टोटल इनको रख देंगे हम लेंथ ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ ब्रूच, क्योंकि एक सर्कुलर शेप का है तो सर्कमफ्रेंस की लेंथ क्या होती है? 2πr होती है। प्लस के बाद लेंथ ऑफ 5 डायमीटर्स, 5 इंटू, तो एक डायमीटर की लेंथ कितनी थी? 35 mm थी, तो 5 की कितनी होगी? 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 इंटू 35। वैल्यूज रख दें इसके 2π, पाई की वैल्यू कितनी होगी हमें नहीं दी हुई है, तो 22/7 रख सकते हैं। और r हमारे पास कितना है? 35/2 प्लस 35 इंटू 5 कर देंगे। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, यहां से 2 से 2 कैंसिल हो रहा है पहली बात, ठीक है, और ये 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, और 22 को जब 5 से करेंगे तो ये आएगा 110। जब 35 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा? 5 5 25, 5 कैरी ओवर 2, 175 है ना। 5 को जब मैं 35 से मल्टीप्लाई किया तो 175 आ गया, तो ये हो गया 110 एंड 175। दिस विल बी इक्वल टू 582। 285 किस में था? mm में था, तो मिलीमीटर, mm आंसर, ठीक है, मिलीमीटर में 285 mm इसका क्या होगा? आंसर होगा। आगे चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? इससे पहले मैं इसको क्या करता हूं, रब कर देता हूं। देखिए इसका सेकंड पार्ट था द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। हर एक सेक्टर, इसमें कितने सेक्टर बन रहे हैं? 10 सेक्टर बन रहे हैं, और उसने बताया था कि इक्वल 10 सेक्टर्स बन रहे हैं, है ना। तो एक का जो एरिया होगा सभी का होगा, तो एक का एरिया हमें निकालना है। अब एरिया निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे? यहाँ पे एंगल, तो सेंटर एंगल तो हमें दिया नहीं हुआ, तो अगर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा θ/360πr², तो या तो हम क्या करेंगे, यहां पे थीटा क्या हो सकता है? 10 पार्ट से ना, तो थीटा टोटल कितना होता है? 360, या तो उसको 10 से आप डिवाइड कर देंगे तो एंगल 360 डिग्री आ जाएगा, तो वो भी ठीक है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, यहां पे 10 इक्वल पार्ट से तो जो भी एरिया है किसका? सर्कल का, उसको हम 10 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 10 इक्वल पार्ट्स बन रहे हैं ना, तो 10 से डिवाइड कर देंगे, तब भी बात सेम है। तो हम क्या करते हैं, निकालना हमें क्या है? एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रूच। एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रूच, क्योंकि 10 इक्वल पार्ट से तो जो भी एरिया है किसका? सर्कल का जो भी एरिया बनेगा 10 इक्वल पार्ट से, तो 10 से ही उसको हम डिवाइड कर देते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 थी, और आर हमारे पास कितना था? 35/2 था। स्क्वायर है तो 2 टाइम्स इसको कर देंगे, और पाई आर स्क्वायर, इसको डिवाइड करना है किससे? 10 से। तो 10 से जब मैं डिवाइड करूंगा इस तरीके से, तो 10/1, जब इसको डिवीजन को मैं मल्टीप्लीकेशन में लेकर के आऊंगा तब क्या होगा? 1 ऊपर आ जाएगा और 10 नीचे आ जाएगा, यही होगा, ठीक है। डिवाइड कर दें, यहां पे कैंसिल हो जाएगा, ये 11 आ जाएगा इधर, और यहां पे और कैंसिल हो सकता है, 2 पे कैंसिल हो सकता है ये, और कुछ ऊपर कैंसिल हो रहा है, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, कोई बात नहीं।
अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 35 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 385। 385 ऊपर आ जाएगा और कुछ नहीं ऊपर, राइट। उसके बाद नीचे कितना, 2 and 2 4 है, तो 4 से इसको हम क्या कर दें, डिवाइड कर दें। अब जब 4 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड कर दें, कितना आता है 385। अब ये जाएगा किस पे, 9 जा पे 2, ऊपर से क्या डाउन करेंगे 5। अब ये जाएगा 6 पे 1.0, अब आएगा 8, 4 2 जा 8, 2, अब एक और 0 और 5, यानी ये आएगा 96.25। और क्योंकि ये एरिया था, एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रूच, ये सर्कल था उसका, हर एक सेक्टर का एरिया है, तो एरिया किस में होता है हमेशा, मिलीमीटर में था, तो मिलीमीटर स्क्वायर आंसर। तो ये इसका आंसर होगा सेकंड पार्ट का। और हम चलते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। देखिए 12.2 का 10th सम है, 10th सम पे हम देखेंगे, एन अम्ब्रेला हैज 8 ribs which are equally spaced, assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 centimeter, find the area between the two consecutive ribs of the umbrella। उसने बोला एज्यूम करना है कि जो अम्ब्रेला जो है कैसा फ्लैट स्पेस है, उसकी रेडियस हमें दी हुई है कितनी, 45 सेंटीमीटर, और जो इसके रिब्स हैं वो क्या है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं। और कितने इक्वल पार्ट्स में, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस, 8 रिब्स हैं इसके, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एंड 8th, है ना, ये रिब्स जो इसके बने हुए हैं ये 8 हैं ये, और इक्वली स्पेस्ड हैं, यानी कि इनका सबका एरिया क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां तक बात समझ में आ गई। अब हमें निकालना क्या है, फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव रिब्स। अब दो रिब्स मान लो ये हैं, कॉन्सिक्यूटिव यही है, एक के बाद दूसरी ये है, एक के बाद दूसरी ये है, एक कॉन्सिक्यूटिव। तो कॉन्सिक्यूटिव रिब्स जो है उनके बीच का एरिया फाउंड करना है, यानी ये अगर सपोज ये दो कॉन्सिक्यूटिव क्या है, रिब्स हैं, इनके बीच का एरिया ये वाला, अब ये निकालना है। तो क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर ही तो है, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल, और सबका एरिया क्या होगा, बराबर होगा। अब इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, दो तरीके हो सकते हैं, या तो अब देखो सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए, सर्कल का एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है तो थीटा बाय 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर होता है, एक तरीका तो ये है। लेकिन यहां पर हमें थीटा तो दिया नहीं हुआ, तो थीटा नहीं दिया हुआ, तो थीटा निकालने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ता, 360 से या तो डिवाइड कर दो, किसको, 8 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है ना, तो 360 एंगल कितने कितने डिग्री के एंगल में डिवाइड हो गया है, 8 पार्ट्स में 360 एंगल पूरा बनता है जो 8 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। तो उसको आप या तो क्या कर दो, 8 से डिवाइड कर दो, तो किस पे जाएगा, अगर इसको हम 4 पे कर देंगे तो 4 2 जा 8, 9 जा 36, 0 और ये हो जाएगा 45। तो ये कितना होता है, 45 डिग्री एंगल किसका हो रहा है, थीटा का। तो अगर देखो हम 45 डिग्री एंगल यहां पे लगाते भी हैं तब भी कितना हो जाएगा, थीटा बाय 360 ऑफ, यानी कि कितना हो जाएगा 40 बाय 360, थीटा कितना निकला 40। तो 45 को हम डिवाइड करेंगे तब कितना आएगा 1/8, तब भी 1/8 आ रहा है। या फिर डायरेक्ट आप क्या कर लो, 8 पार्ट्स में तो डिवाइड हो रहा था, तो पाई आर स्क्वायर क्या होता है, पूरे सर्कल का एरिया होता है, और ये एरिया जो है कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, 8 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो 8 को आप डायरेक्ट डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, तो आप थीटा वाला अगर फॉर्मूला लगाते हो तो ये भी आप लगा सकते हो, अदरवाइज डायरेक्ट आप लगा दो, ये ज्यादा इजी रहेगा। 8 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, उसने बोला ही हुआ है कि 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो डायरेक्ट 8 से क्या कर दो, उसके स्क्वायर को, उसका जो एरिया आ रहा है उसको 8 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो वही करते हैं हम, हमें पहले क्या दिया है, इसका रेडियस दिया हुआ है, तो उसको लिखते हैं हम, 10th क्वेश्चन है ये, रेडियस ऑफ, क्या था ये, अम्ब्रेला था, रेडियस ऑफ सर्कल लिख देते हैं, चलो सर्कल ब्रैकेट में डाल देते हैं अम्ब्रेला, अम्ब्रेला ये कितना है 45 सेंटीमीटर है। और हमें जो है एरिया, सर्कल का एरिया निकालने के लिए आर ही चाहिए होता है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए भी आर ही चाहिए होता है, तो हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ ईच सेक्टर
ऑफ सर्कल, छोटा सा क्वेश्चन है सर्कल, और ये हमारा क्या है, ब्रैकेट में आप अम्ब्रेला भी डाल सकते हैं तो और ठीक लगेगा थोड़ा सा। फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। सेक्टर का एरिया निकालना है तो 8 पार्ट में डिवाइड हुआ था तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 8 कर दीजिए इसको। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 होती है। 1/8 तो यहाँ पर है ही, अपॉन में 8 है, और आर कितना है हमारे पास, 45 × 45 है। कैंसिल आउट कर दें, कैंसिल आउट हो सकता है, ये होता है किस पे, 2 पे, राइट। और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है इसमें, तो हम 45 को 45 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा देख लेते हैं। टू 2025 आ रहा है, और इसको जब हम 11 से करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 22275/4। अब इसको आप डिवाइड भी कर सकते हो या फिर इतना भी छोड़ दोगे तब भी गलत नहीं है। अभी किस में था, सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, चाहे तो फर्दर इसको डिवाइड कर लेना तब भी आ जाएगा। 22275 को आप 4 से डिवाइड कर लेना, वो भी ठीक है, इतना भी छोड़ोगे तो भी ठीक है। तो सेंटीमीटर एरिया था तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यही क्या है हमारा आंसर। छोटा सा क्वेश्चन है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो कि 11th है। ए कार हैज 2 वाइपर्स, एक कार के कितने वाइपर हैं, 2 वाइपर्स हैं, विच डू नॉट ओवरलैप, जो ओवरलैप नहीं होते ना, एक के ऊपर दूसरा नहीं आता है। कार के वाइपर्स तो आपने देखे ही हैं, है ना, तो आप उसको इमेजिन कर सकते हैं। ईच वाइपर हैज ए ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, हर एक की लेंथ, दोनों की लेंथ कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। स्वीपिंग थ्रो एन एंगल ऑफ 115 डिग्री, 115 डिग्री के एंगल पे क्या है वो स्वाइप कर रहे हैं। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स, टोटल एरिया निकालने हैं जो स्वीप कर रहे हैं दोनों ब्लेड्स, है ना, उस एरिया को हमें फाइंड आउट करना है। सपोज ये कार की विंड शील्ड तो हमने देखी है, इस तरीके से कुछ होती है, राइट, आप उसको इमेजिन भी कर सकते हैं। अब वाइपर्स जो होते हैं हमने देखे हैं वो इस तरीके से होते हैं कार के, ठीक है। तो वाइपर जब ये वाइप करते हैं तो एक एंगल पे इस तरीके से वाइप करते हैं, ये सबने देखा है। तो 115 डिग्री के एंगल पे ये वाइप कर रहे हैं। सपोज यहां से लेकर के यहां तक ये वाइप कर रहे हैं, तो ये जब वाइप करेंगे तो एक सर्कल बनेगा। अगर हम देखें तो यहां से लेकर यहां तक ये स्वाइप कर रहे हैं, है ना, ये भी, इसकी भी जो एरिया है वो कैसा है, सपोज यहां से पूरा ये जो है ऐसे स्वाइप कर रहा है ना, स्वीप कर रहे हैं ऐसे करके। जब ये ऐसे स्वीप करते हैं तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक सर्कल का क्या है, सेक्टर ही तो बन रहा है। अगर मैं पूरा, अगर सपोज ये पूरा रोटेट हो सकता ही है 360 डिग्री एंगल पे, तो कैसे बनाते हैं, मैं डॉट में दिखाता हूं। तो इस तरीके से एक सर्कल बनता, और यहां पर भी एक इस तरीके से सर्कल फॉर्म हो जाता, होता है ऐसे। लेकिन हमें एरिया कौन सा निकालना है, जहां पर 115 डिग्री पर सिर्फ ये स्वीप कर रहे हैं वो एरिया निकालना है, यानी कि अंदर वाला, है ना, ये वाला एरिया हमें नहीं चाहिए, इससे मतलब हमें नहीं है, ठीक है। सिर्फ ये वाला एरिया हमें निकालना है। अब निकालने के लिए हमें क्या है, हमें इसका जो है ब्लेड की लेंथ दी हुई है, जो ब्लेड था इसकी लेंथ कितनी है, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर ईच, तो दोनों की सेंटीमीटर है, यानी सर्कल की हमें क्या मिल गई, रेडियस मिल गई। अब जब रेडियस मिल गई तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालना मुश्किल है क्या, बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है, और एंगल हमें दिया हुआ है। तो इसको हम लिखेंगे, सबसे पहले हमें पास लेंथ दे रखी है ब्लेड की, तो इसको लिख लेते हैं लेंथ ऑफ ब्लेड, है ना, इस ब्लेड की लेंथ है हमारे पास वाइपर के, जो कि आर है, तो कितनी है ये 25 सेंटीमीटर है। एंगल भी दिया हुआ है हमें, थीटा एंगल है हमारे पास, वो कितना था 115 डिग्री, ये भी गिवन है। अब हमें निकालना क्या है, एरिया निकालना है इसका, तो लिख दें, तो हम लिख देते हैं टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ ब्लेड्स, है ना, हर एक स्वाइप में जो है कितना एरिया क्लीन होगा उसको लिखते हैं। तो कितना होगा भाई, एक ये है और एक है, दोनों की
रेडियस भी सेम है और लेंथ भी सेम है ब्लेड की, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों का निकला आंसर 2 इंटू एरिया ऑफ ईच सेक्टर, है ना, एक सेक्टर बना रहे हैं ये, तो 2 इंटू एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा, 2 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर हम कैसे निकालते हैं, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, यही होता है। 2 इंटू थीटा की वैल्यू यहां पर हमें दी हुई है 115 है अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, आर कितना है 25 इंटू 25। अब देखें जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल कर देते हैं हम कर सकते हैं 2 से डायरेक्ट ऐसे कर दें, 2 1 जा 2, ये आ जाएगा 180, हाफ करेंगे 360 का तो, और कुछ 5 से कर दें, 5 से हो जाएगा ये 23 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 5 से करेंगे 36 आ जाएगा, और 2 से फिर ये कैंसिल हो सकता है तो 18 आ जाएगा, और यहाँ से 2 से कर देंगे तो 11 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, 25 को 25 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 625, एंड 625 को 11 से करेंगे तो आएगा ये आ जाएगा, और इसको करना है 23 से, तो 23 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 158125, तो यहां पर आएगा 158125 अपॉन 18 को 6 से कर दें तो कितना आ जाएगा 126, 18 7 जा 126। अब ये किस में था, सेंटीमीटर में था, चाहे तो आप यहीं पे छोड़ सकते हैं उसको सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया था सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या है आपका आंसर है। तो ये है कौन सा सम था, ये 11th सम था, मैं डाल दिया 11th सम। अब करते हैं हम 12th सम। देखिए 12th क्वेश्चन है, टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स ए लाइट हाउस स्प्रेड्स ए लाइट कलर्ड लाइट ओवर ए सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of sea over which the ships are warmed. पाई की वैल्यू इसमें हम लेनी है 3.14। तो सबसे पहले इसके डायग्राम को हम समझते हैं। कह रहा है एक लाइट हाउस है, एक शिप में, शिप को वार्न करने के लिए एक लाइट हाउस लगाया गया है। सपोज ये लाइट हाउस है, यहाँ पे लाइट हाउस लगा हुआ है और ये शिप है, इसका डायग्राम को समझते हैं हम। और यहाँ पे जो है एक लाइट लगी हुई है, सपोज ये लाइट लगी हुई है यहाँ पे ऊपर। अब ये लाइट जो है क्या करेगी, सपोज यहाँ पर कुछ जो है रॉक्स बनी हुई हैं, तो शिप कोई जो है यहाँ पर आकर क्या टकराए ना, इसलिए ये क्या है लाइट को स्प्रेड करती है कुछ एंगल तक, ताकि रेड लाइट तक शिप जो है इसके बीच में जो है ना आए, ये जो रॉक्स हैं यहां तक शिफ्ट जो है ना आए। तो कुछ इस तरीके से होगा। सपोज ऐसे लाइट जो है स्प्रेड हो रही है, रेड लाइट, ठीक है। तो ये एक हमें क्या दिख रहा है, एक सर्कल का सेक्टर ही तो नजर आ रहा है। देखो ये वाला, ये क्या है, सर्कल का सेक्टर नजर आ रहा है पूरा, ठीक है, जिसका एंगल हमें दिया हुआ है, सेंटर एंगल कितना है 80 डिग्री दिया हुआ है। और कह रहा था जो लाइट जो स्प्रेड हो रही है वो कितनी है 16.5 किलोमीटर तक ये स्प्रेड हो रही है। तो एक तरीके से ये वाली क्या हो गई, रेडियस हो गई, चाहे यहां से चाहे यहां से रेडियस हो गई, ठीक है। और ये रेडियस हो गई। अब जिस भी एंगल पे, जिस भी डायरेक्शन में, चाहे ऊपर की तरफ चाहे नीचे की तरफ, वो क्या फोकस कर रही होगी, ताकि जो है शिप्स जो है वो इस रॉक साइड एरिया में ना आए। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। अब जो है इसमें दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। पहले सबसे पहले हमें दिया हुआ है टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स ए लाइट हाउस स्प्रेड्स ए रेड कलर लाइट ओवर ए सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री, 80 डिग्री पर। तो एंगल हमें दिया हुआ है, एंगल जो कि क्या होता है थीटा, वो कितना है 80 डिग्री हमें
दिया हुआ है और रेडियस हमारे पास है 16.5 किलोमीटर है। अब क्या निकालने के लिए बोला है उसने, फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वॉर्न। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ द सी ओवर शिप्स आर वॉर्न, यही वाला एरिया है वो, ठीक है। ये सारा जब लाइट यहां से आ रही है तो पूरा जो है ये एरिया कवर हो जाएगा इसका, इससे आगे जो है शिप जो है नहीं जाएंगे। तो एरिया वो क्या है वास्तव में, रियलिटी में वो क्या है, वो एरिया ऑफ सेक्टर है। तो मैं लिख सकता हूं इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर विथ एंगल 80 डिग्री। फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू अच्छा वहां कुछ दी हुई है, हाँ पाई की वैल्यू 3.14 है यहां पर, पाई आर स्क्वायर। थीटा हमें दिया हुआ था 80 अपॉन 360 डिग्री, पाई की वैल्यू 3.14, वी आर गिवन 3.14 इंटू आर हमारे पास है 16.5 इंटू 16.5, ठीक है। अब जितना ये कट सकता है उनको हम काटते हैं, 0 से 0 यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, ठीक है। अगर हमें पॉइंट हटा दूं यहाँ से तो 100 आ जाएगा, यहाँ से ही पॉइंट हटा दें कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटा दें कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो पॉइंट मैंने क्या कर दिया, यहाँ से हटा दिया, 0 से 0 यहाँ कैंसिल हो रहा है। और इसको अगर हम कैंसिल करना चाहें तो 4 पे कैंसिल हो रहा है, 2 जा, और ये 9 पे कैंसिल हो जाएगा, 9 4 जा 36। और देखें और क्या कैंसिल हो सकता है, 2 पे, नीचे 2 पे यही कैंसिल होता है, ये हो जाएगा आपका 5 पे, 5 2 जा 10। और कुछ कैंसिल होता है यहाँ पे, तो 5 पे इसको भी कर सकते हैं, 5 1 जा 5, ये आ जाएगा 33। और यहाँ पे अगर मैं 5 से करूँ, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 पे कैंसिल हो सकता है ये, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 पे कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 कैंसिल हो जाएगा। 2 पे इसको कैंसिल कर दें, यह आ जाएगा 1 5 7, और ऊपर यहाँ पे 1 रह गया, 1 5 7 रह गया, 11 और 11 रह गया, ठीक है। और कुछ कैंसिल नहीं होता है तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा देखते हैं, यहाँ पे 157 को 11 से कर दें, 157 को 11 से जब हम करेंगे तो आ जाएगा, इसको फिर हम 11 से कर देते हैं, 7271, ये आ जाएगा। इनको हमने मल्टीप्लाई कर लिया 18997 अपॉन 100 है, तो पॉइंट यहां पर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 189.97। अब किस में था ये, किलोमीटर में था, तो किलोमीटर स्क्वायर। तो ये आंसर आ जाएगा इसका। ये 12 सम हो गया। हम चलते हैं 13 सम पे। आइए हम 13 सम करते हैं। 13 सम है, ए राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन्स। एक राउंड टेबल का कवर दे रखा है जिसमें 6 इक्वल डिजाइन दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6। सपोज ये 6 इक्वल डिजाइन्स हैं, है ना। तो अगर हम एक डिजाइन का एरिया निकाल लेंगे तो बाकी सब निकाल सकते हैं, क्योंकि उसने बोला है इक्वल डिजाइन्स हैं। खैर, बोला क्या उसने आगे, इन फिगर 12.14, फिगर 12.14 में दिया हुआ है, इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर। सपोज अगर सर्कल का सेंटर पॉइंट ये है तो इसकी रेडियस अगर यहां से यहां तक लें तो कितनी है, 28 सेंटीमीटर दी हुई है। जो यहां से यहां तक रेडियस है तो ये भी 28 सेंटीमीटर ही होगी, ठीक है, 28 सेंटीमीटर। उसके बाद फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का डिजाइन का जो कॉस्ट दिया हुआ है वो 0.35 रुपीज दिया हुआ है ना। तो इस पूरे डिजाइन का जो है कॉस्ट पूछ रहा है।
तो अगर पूरे डिजाइन का हमें कॉस्ट निकालना है तो जो पूरा डिजाइन है ये वाले 6 डिजाइन जो बने हुए हैं इन पूरे का एरिया निकालना पड़ेगा। और इसने बोला था इक्वल है सारे एरिया, है ना, इक्वल्स डिजाइन है ये। तो एक का अगर मैं निकाल लूं एरिया, इस वाले ये क्या है, सेगमेंट है, एक सर्कल में ये पार्ट क्या है, सेगमेंट ही तो है। तो अगर इस सेगमेंट का मैं एरिया निकाल लूं तो बाकी सेगमेंट के एरिया भी निकल आएंगे, 6 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो इस पूरे जो है सेगमेंट के एरिया निकल आएगा। और उसको अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो खर्चा दिया हुआ है ना, वो कितना है 0.35 रुपीज है, तो उसको फिर क्या कर देंगे, पूरे जो इसका एरिया आ जाएगा उसको उससे हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो पूरा कॉस्ट निकल आएगा इसका जो भी डिजाइन बनाया है। तो पहले हमारी कोशिश क्या है कि जो अगर मान लो नाम देता हूं, ये सेंटर पे O है, A और B। अब हमारा पहला टारगेट क्या रहेगा कि जो ये आपका सेगमेंट है, इस सर्कल का जो सेगमेंट है उसका एरिया हम फाइंड आउट कर लेते हैं। और सेगमेंट निकालने के लिए हमारे पास क्या चाहिए होता है, रेडियस चाहिए होती है जो कि हमारे पास अवेलेबल है। और क्या चाहिए होता है उसके साथ में हमें, और चाहिए होता है थीटा एंगल। तो थीटा एंगल पहले हम देख लें, थीटा एंगल होगा क्या, एंगल जो है सेंटर पे थीटा जो एंगल सबटेंड होगा उसकी वैल्यू क्या होगी। भाई ये 6 इक्वल डिजाइन थे, तो अगर मैं 6 को ऐसे मिला देता हूं तो जो 360 का डिग्री का एंगल जो पूरा बनता है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, 6 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो थीटा एंगल 6 डिग्री होगा। इस तरीके से 360 डिग्री को डिवाइड कर दूं अगर मैं किसे 6 से, क्योंकि 6 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है ना ये, तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री, कट जाएगा से 60 डिग्री, ये एंगल आ जाएगा। रेडियस हमें हमारे पास है, रेडियस ऑलरेडी उसने दी हुई है, वो कितनी है 28 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हम एक डिजाइन का एरिया निकालते हैं, वो क्या होगा, एरिया ऑफ ईच डिजाइन ऑफ कवर। जो कवर क्या है, सर्कुलर शेप का है, तो हर एक डिजाइन का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या, वास्तव में क्या सेगमेंट है ये, तो सेगमेंट को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हम पूरे सेक्टर के एरिया में से माइनस कर देते हैं ये ट्रायंगुलर का एरिया। और सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला हमें पता है थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, ये सेक्टर का है, पूरे सेक्टर का है इसका। अब इसके एरिया में से माइनस कर देंगे हम किसका, ट्रायंगल का एरिया। और ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला बताया था, वो क्या होता है आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। अगर ये आपको नहीं पता कैसे आया तो आप इससे पिछला वीडियो जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा उसका लिंक, तो उस पर आप देख सकते हो, जो 12.2 के हमने 1 to 7 क्वेश्चन किए थे उसके साथ इंट्रोडक्शन पार्ट भी किया था, उसको आप जरूर देख लेना, तो आपको पता लग जाएगा ये कैसे आया। खैर आगे चलते हैं हम, थीटा बाय 360 डिग्री, थीटा की वैल्यू कितनी 60 डिग्री अपॉन 360, पाई की वैल्यू हमें यहां पे मेंशन की हुई है क्या, नहीं की हुई, तो 22 अपॉन 7 ही लेंगे, पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू हमारे पास है जो कि 28 है, आर का स्क्वायर यानी 28 2 टाइम्स हो जाएगा, माइनस आर स्क्वायर, आर की वैल्यू हमारे पास है 28 इंटू 28 इंटू साइन थीटा बाय 2। अब साइन थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, अपॉन 2 है फॉर्मूले में, तो कितनी हो जाएगी साइन 30 डिग्री हो जाएगी। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। ऐसे ही कॉस थीटा बाय 2 यानी कॉस 60 डिग्री बाय 2 यानी कॉस 30 डिग्री हो जाएगा वो भी, और कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, ये हो जाएगा। और √3 की वैल्यू हमें यहाँ बोली हुई है वो कितनी है 1.7, तो √3 की जगह मैं क्या डाल देता हूँ 1.7, यहाँ पे डाल दिया मैंने 1.7 √3 की जगह, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, √3 की वैल्यू 1.7 दी हुई है, वो मैंने √3 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, हाँ जी हो रहा है, कैंसिल कर दिया। और 6 1 6, 6 6 36, ये कैंसिल हो जाएगा, 7 1 7, 4 जा पे कैंसिल हो जाएगा, और कुछ 2 3 जा पे कैंसिल हो जाएगा, और 11 जा पे ये कैंसिल हो जाएगा, और कुछ कैंसिल हो रहा है, और कुछ कैंसिल यहाँ पर नहीं होता है। तो ऊपर 11 4 8 28 बचा, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, किसको 11 4 8 28 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 28 को जब 11 से करेंगे तो आ जाएगा 8 10 308, और 308 को जब 4 से करेंगे क्या आएगा 1 3 1 2 3 2, ये आ जाएगा, और ऊपर कुछ नहीं है। और अपॉन कितना बचा हमारे पास 3 बचा, तो 3 हो जाएगा, माइनस का साइन था माइनस का साइन,
इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, ये कैंसिल हो जाएगा 14 पे, और ये हो जाएगा 7 पे, और कुछ कैंसिल हो नहीं रहा। इसको फिर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, किससे पहले, 28 को 7 से। तो 28 को 7 से करेंगे, वन 196, और 196 को हम 17 से करेंगे तो आपका आएगा 2 पॉइंट, ये आपका आ जाएगा 333.2, और नीचे कुछ भी नहीं है। तो इसको अब हम फर्दर सॉल्व करते हैं, मैं इसको रब कर देता हूं। 3 से ये मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 1232, एलसीएम लेंगे इसका, ये आपका आ जाएगा 3 2 ज़ा 6 पॉइंट, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, ये आ जाएगा। अब इसमें से माइनस कर देते हैं, तो 1 2 3 2 में से माइनस करना है कितना, 999.6, ये आपका आ जाएगा 4.2 करेंगे 2, और ये आ जाएगा 12, 12 में से 9 लेस होंगे आएगा 3, और यहाँ बचेगा आपका कितना, 11, 11 में से 9 लेस करेंगे तो 2, तो आपका आएगा 232.4 राइट अपॉन 3, ये आ जाएगा। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में किसका एरिया निकल गया हमारा, ये हमारा एरिया आया किसका, सेगमेंट का, एक सेगमेंट का, 1 सेगमेंट का। अब हमें 6 सेगमेंट का एरिया चाहिए, तो 6 सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए इसे 6 से क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं इसको रब कर देता हूं, 6 सेगमेंट का एरिया निकालते हैं। अब 6 डिजाइन का एरिया क्या हो जाएगा, लिखते हैं एरिया ऑफ 6 सच डिजाइंस, 6 इंटू जो भी हमारा एक डिजाइन का एरिया आया था उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक डिजाइन का एरिया कितना आया था, 232.4 अपॉन 3, ये कैंसिल हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दें इसको, 8 पॉइंट, ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 6 ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके कितना आ गया, 6 डिजाइन्स का एरिया आ गया, है ना, 6 डिजाइन का एरिया आ गया। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए लाल गुरुजी क्लासेस चैनल को एंड बेल आइकन दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो क्लासेस देखने के लिए। थैंक यू। तो हम लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ सच डिजाइन्स, कॉस्ट ऑफ सच डिजाइन्स एट 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यही था, पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस रुपीस के हिसाब से इतना एरिया टोटल है हमारा, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर दें किससे, 0.35 इंटू 464.8 से, है ना, इतना रुपीस हो जाएगा ये। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एक काम करते हैं, इसका पॉइंट हटाते हैं, कितना आ जाएगा 100, और इसका पॉइंट हटाएंगे कितना आएगा 10। तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा 162,680 अपॉन 1000। तो 1000 से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो बचे, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, कितना आ जाएगा 162.68। तो 162.68 रुपीज ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 13 सम कंप्लीट हो गया, ठीक है। सिंपली मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, क्या किया हमने, इसका जो सेगमेंट था, इस सर्कल का जो सेगमेंट था उसका एरिया निकाला, उसको 6 से क्या कर दिया, फिर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे कॉस्ट कितना आ रहा था, 0.35 आ रहा था। तो टोटल जो डिजाइन था उसका कॉस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया और ये आंसर हमारा आ गया। अब चलते हैं हम इसके 14 सम पे, जो कि क्या है, इसका लास्ट सम है। देखिए लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी, एंगल पी दे रखा है, ऑफ ए सर्कल विद द रेडियस आर, रेडियस दे रहे कैपिटल आर आपको दे रखा है। तो उस पर नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, इन नीचे ऑप्शन में से कौन सा आंसर होगा ये आपको बताना है। तो
एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला पता है ना, तो हमें पता है वी नो एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल, वो क्या होता है थीटा बाय 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। और गिवन हमें क्या है, हियर वी आर गिवन, क्या दिया हुआ है हमें, आर जो रेडियस दी हुई है कैपिटल आर दिया हुआ है, और थीटा जो दिया हुआ है कितना दे रखा है, कैपिटल पी दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। तो अप्लाई करके देखें, इसमें जो अप्लाई करके आएगा वही ठीक है। ठीक है, तो मैं यहां पे कर देता हूं इसको, तो थीटा बाय 360 डिग्री, पाई की वैल्यू पाई रहेगी, और थीटा में दिया हुआ है कितना, पी दिया हुआ है पाई, और आर हमें दिया हुआ है कैपिटल आर, आर का स्क्वायर। तो देखिए कोई इसमें क्या मैच कर रहा है ना, आर की वैल्यू डाल दी और मैंने एंगल पी की वैल्यू डाल दी। यहां पर फर्स्ट जो ऑप्शन है पी बाय 180 मैच नहीं करेगा, बी भी मैच नहीं करेगा, और सी भी मैच नहीं कर रहा। लेकिन आप डी को देखें अगर, तो डी वाला जो है वो कितना है, पी बाय 720 इंटू 2 पाई आर, तो वैसे भी नजर आ रहा है। देखिए 2 यहां पे दे रखा है ना, 2 पाई आर स्क्वायर दे रखा है, और नीचे 720 है, तो 2 से अगर डिवाइड करोगे ये तो 360 आएगा, तो सेम बन जाएगा इसका ये फॉर्मूला। तो डी क्या है, करेक्ट आंसर है। तो आप डी पर टिक लगा देंगे और लिख देंगे डी इज द करेक्ट आंसर। तो यहां तक हमारे 14 सम कंप्लीट हो चुके हैं एक्सरसाइज 12.2 के, और प्लीज आप इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 12.3 के साथ। गॉड ब्लेस यू।